अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मूंग की दाल और साथ टमाटर की चटनी। ये चटनी तो इतनी लजीज बनेगी, इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी लेकिन एंड में बताऊंगी जी। अभी तो मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग की दाल, मतलब स्टार्टिंग में मूंग की दाल पहले आपको सिखाऊंगी, फिर ये टमाटर की चटनी बहुत मज़े की। और मूंग की दाल तो ऐसी है ना कि सब दूर वैसे तो सब दूर भागते हैं, मतलब दाल दाल दाल, नहीं नहीं, ये दाल तो इतनी मज़े की दाल बनेगी ना। आप लोग ट्राई करेंगे फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी दाल। इस दाल को बनाने का तरीका मैं अब आपको बताती हूँ। इस दाल में हमने पहले ना ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल, और इसके अंदर हमने डाला है प्याज। प्याज बिल्कुल छोटे साइज़ का डालना है, ज़्यादा प्याज इसमें मज़ा नहीं करेगा। मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज डाला, तो इसमें आधा चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच ज़ीरा। और ये मैंने ना फिर इसके अंदर ऐड किया था लहसुन। लहसुन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब की तरह काट के डाला, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना लहसुन इसके अंदर, मतलब दाल में खाते हुए मुंह में आना, तो इसलिए मैं इसे ना क्यूब की तरह काट दी। आप वैसे भी काट के डाल सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा ऐसे फ्राई करना है ताकि लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम ना ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी इसके अंदर बहुत मज़े की लगती हैं ना। हरी मिर्चों का टेस्ट जो है वो ऑयल के अंदर जब वो फ्राई होती है ना, तो ऑयल में बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में डालते हैं, बाद में डालने का मतलब वो उसकी तीखापन तो आ जाता है, लेकिन उसका ऑयल के अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो पहले ही मज़ा करता है हरी मिर्चें डालने से। तो इसके अंदर हमने टमाटर नहीं डालना है, और कोई भी ऐसा मतलब और चीज़, कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना। बस यही जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बस यही, और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने वैसे ही बनानी है। तो ये थोड़ा सा हमने इसके अंदर ना पानी डाला है ताकि हमारी मिर्च वगैरह जले नहीं। तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का डाला, आधा चम्मच नमक डाला, और इसके अंदर हमने हल्दी डाली। हल्दी तो दाल के अंदर बहुत ही मज़े की लगती है ना, तो इसलिए मैं इसमें दाल में हल्दी ज़्यादा डालती हूँ, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है ना दाल का। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद तो ना ये मतलब जले नहीं, थोड़ा सा मतलब हमने इतना, जितना मैं आपको मतलब शो करवा रही हूँ इतना मतलब हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। ये मूंग की दाल हमने इसमें ऐड कर दी, और फिर हमने इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाया। चम्मच हिलाने पे बाद हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। पानी आधा कप, हाँ आधा कप पानी आप ऐड कर ले, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ना अच्छा इसको मैं बताना आपको भूल गई, मैंने आधा घंटा पहले इस मूंग की दाल को पानी में भिगो के रखा था। इस दाल को पानी में ज़रूर भिगोएगा वरना ये गलेगी नहीं, इसको हमने पहले पानी में भिगो के रखना होता है ना, तो इसलिए। तो अब हमने देखें आधा घंटा जो है भिगो के रखी थी, फिर आधा कप पानी का डाला। अब देखें ये हमारा पानी ज़रा खुश्क हो गया। इसको हाई फ्लेम पे नहीं, इसको बिल्कुल मीडियम मीडियम से भी कम आंच पे इसको हमने पकाना है। तो अब हम चेक किया, हमने नहीं गली थी ये, अब हमने चेक किया तो ये हमारी दाल हो गई तैयार। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, ये रेडी हो गया। अब मैं आपको बता दूँ टमाटर की चटनी, ये चटनी तो इतनी लजीज है ना, इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। अगर आप मूंग की दाल मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो इसके साथ ज़रूर ये भी ट्राई करिएगा। इसके साथ मैंने ली हैं 4 हरी मिर्चें जो मैंने ऐसे काटी हैं, 1 लहसुन और धनिया, और 1 टमाटर। धनिया ये देखे मैंने कितना लिया होगा, आधी कटोरी ली होगी धनिया की ना। तो ये देखे मैंने अभी इसमें मैं जूसर में बनाती हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने कुंडी वगैरह में बना लो ना तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत लगेगी कुंडी में, मतलब इसको अगर इतना मोटा मोटा हुआ तो आपने बारीक बारीक से इसको काटना है। तो फिर जो है वो आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, वरना ये आपको मीठी मीठी लगेगी। तो ये मैंने अब जूसर में इसको ग्राइंड करके ये आपके सामने शो करवा रही हूँ। ये फिर हमारी चटनी हो गई रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा। अल्लाह हाफिज़।